हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल सक्सेस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपी ट्रिपल एस सी पेट की आगामी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मैंने यह सीरीज शुरू करी है, जिसमें कल हमने सिंधु सभ्यता के बारे में पढ़ा था और आज हम वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नियमित रूप से आपको लेटेस्ट वीडियोज़ की जानकारी प्राप्त होती रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम वैदिक संस्कृति। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद जो संस्कृति अस्तित्व में आई उसे हमने वैदिक संस्कृति के नाम से पुकारा। वैदिक संस्कृति को हम अध्ययन की दृष्टि से दो भागों में बांट सकते हैं, पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। इसमें भी ऋग्वैदिक काल महत्वपूर्ण है। इसका जो समय सीमा मानी जाती है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व मानी जाती है। इस संस्कृति का ज्ञान हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ से होता है, इसलिए इसे हम ऋग्वैदिक संस्कृति भी कहते हैं। इसके निर्माता आर्य को माना जाता है, जिनका उल्लेख ऋग्वेद में 3 बार किया गया है। आर्य शब्द का तात्पर्य श्रेष्ठ से है, या श्रेष्ठ जाति या श्रेष्ठ वंश से है। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि आर्य शब्द से क्या तात्पर्य है। तो आर्य शब्द से तात्पर्य है श्रेष्ठ जाति या श्रेष्ठ वंश से है। सिंधु सभ्यता के पतन के पीछे के कारणों में से एक कारण आर्यों का आक्रमण भी माना जाता है। आर्य कहाँ से आए थे या कहाँ के रहने वाले थे, इसके विषय में सदैव से मतभेद रहा है, परंतु कुछ विद्वानों ने अपने मत प्रकट किए हैं, जिसमें कि कुछ प्रमुख मत इस प्रकार हैं। जैसे कि दयानंद सरस्वती जी का मानना था कि ये तिब्बत के निवासी थे। वहीं पंडित जगन्नाथ झा जी का मानना था कि ये ब्रह्मऋषि देश के निवासी थे। बाल गंगाधर तिलक, ये अति महत्वपूर्ण हो जाता है, बाल गंगाधर तिलक जी का मानना था कि ये उत्तरी ध्रुव के निवासी थे। मैक्स मूलर जी का मानना था कि ये मध्य एशिया के निवासी थे, और गार्डन चाइल्ड जी का मानना था ये दक्षिणी रूस के निवासी थे। वैदिक संस्कृति में हम वैदिक साहित्य को पढ़ लेते हैं, जिसका अर्थ है ज्ञान। प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है परीक्षा में कि वैदिक साहित्य से क्या तात्पर्य है। तो वैदिक साहित्य से तात्पर्य है ज्ञान से। इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु यज्ञ है। इसे श्रुति के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यह लिखित रूप में नहीं था, बल्कि इसको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक के याद करके या कंठस्थ करके पहुंचाया गया था। इसे अपौरुषीय साहित्य माना जाता है, अर्थात इसकी रचना मनुष्यों द्वारा नहीं की गई है, ऐसा माना जाता है। विद्वानों का मानना है कि यह देवों का कृति है, यानी कि यह मनुष्य की रचना नहीं है। वेद व्यास जी ने इसे 4 भागों में बांटा था, जिसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। इनमें से ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को हम त्रय के नाम से भी जानते हैं। इस साहित्य में कुछ महिलाओं ने भी अपना योगदान दिया था, जिसमें कि लोपामुद्रा प्रमुख हैं, घोषा, अपाला। लोपामुद्रा अगस्त्य ऋषि की पत्नी थी। ऋग्वैदिक साहित्य में हम सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ेंगे, जिसके बारे में कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, 10,552 ऋचाएँ हैं। इसको 8 अष्टकों में बांटा गया है। साथ ही साथ इसकी लिपि जो है वो ब्राह्मी लिपि है। इसकी लिपि कौन सी है? इसकी लिपि ब्राह्मी है, ये याद रखिएगा। और इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें यह है कि यह सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में सबसे प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है। इसमें श्रोत और प्रार्थनाओं का संकलन किया गया है। साथ ही साथ गोत्र, शूद्र, वर्ण शब्दों का सर्वप्रथम उल्लेख हमें ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। इसका तीसरा मंडल, जिसकी रचना विश्वामित्र जी ने की थी, वह उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। इसका नवा मंडल, जिसमें 144 सूक्त हैं, वह पूर्ण रूप से सोम नामक देवता को समर्पित है। परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सोम नामक देवता से संबंधित मंडल कौन सा है, तो मंडल है नवमंडल। इसका पुरोहित होता कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका पुरोहित होता कहलाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशिक की है। इसका 10वां मंडल, जिसे पुरुष सूक्त भी कहते हैं, इसमें पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है। इससे जुड़े कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं हम। जैसे पहले मंडल में अश्विनी द्वारा मनु को हल चलाने का
उल्लेख किया गया है, अर्थात अश्विनी द्वारा मनु को हल कैसे चलाते हैं इसके बारे में शिक्षा दी गई है। दूसरा मंडल दूसरा और 8वां मंडल इसे ऋषि मंडल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही वंश के ऋषियों द्वारा लिखित है। दूसरे से 7वें मंडल को हम प्राचीन मंडल कहते हैं, जबकि पहला और 10वां मंडल ये बाद में जोड़े गए हैं, इसीलिए इसे हम नवीन मंडल भी कहते हैं। ऋग्वेद के बाद जो महत्वपूर्ण वेद है वो है यजुर्वेद। यजुर्वेद में 1990 मंत्र हैं। इसकी विषय वस्तु है यज्ञ। इसमें यज्ञ से संबंधी विधि विधानों का उल्लेख किया गया है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि यज्ञ से संबंधी विधि विधान किसमें उल्लेखित हैं, तो वह है यजुर्वेद में। इसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। इसको अध्ययन की दृष्टि से 2 शाखाओं में बांटा गया है, जिसमें कृष्ण यजुर्वेद जो है वो गद्य और पद्य दोनों में है, और शुक्ल यजुर्वेद केवल पद्य में है। इसका अंतिम भाग ईशोपनिषद कहलाता है। यह ईशोपनिषद जो है आध्यात्मिक चिंतन से संबंधित है। प्रश्न पूछा जा चुका है कि यजुर्वेद का अंतिम भाग किस नाम से पुकारा जाता है, तो यजुर्वेद का अंतिम भाग को हम ईशोपनिषद नाम से जानते हैं। इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय है। शतपथ ब्राह्मण ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कई बार पूछ चुका है कि शतपथ ब्राह्मण किससे संबंधित है, तो शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। इसका पुरोहित अध्वर्यु को माना जाता है, जो कि कर्मकांड को संपन्न कराता था। इससे जुड़े हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहले यजुर्वेद के उपनिषद ग्रंथ को हम कठोपनिषद में यम नचिकेता संवाद का उल्लेख पाते हैं। दूसरा, गीता का जो सार तत्व है निष्काम कर्म, इसका सर्वप्रथम उल्लेख यजुर्वेद में ही मिलता है हमको। अगला वेद सामवेद है। सामवेद को संगीत या गान भी कहा जाता है। इसमें 1810 मंत्र हैं। यज्ञ के अवसर पर गाए जाने वाले इस मंत्रों का इसमें संग्रह है। क्योंकि यह मंत्र गाया जाता है या इसके मंत्रों को गाया जाता है, इसीलिए इसके पुरोहित को हम उद्गाता भी कहते हैं या उद्गाता के नाम से पुकारा जाता है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ तांड्य ब्राह्मण या पंचविश या जैमिनीय है। इसकी शाखाएं हैं कौथुनीय, राणायनीय, जैमिनीय। इसकी शाखाओं के बारे में कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौथुनीय, राणायनीय, जैमिनीय शाखाएं किससे संबंधित हैं, तो कौथुनीय, राणायनीय, जैमिनीय शाखाएं सामवेद से संबंधित हैं। इससे जुड़े हम कुछ अन्य फैक्ट्स देख लेते हैं। जैसे तांड्य ब्राह्मण को हम महाब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। पंचविश या षड्विश ब्राह्मण को हम अद्भुत ब्राह्मण के नाम से भी जानते हैं। इसके उपनिषद हैं छांदोग्य और जैमिनीय, जिसमें से छांदोग्य उपनिषद को सबसे प्राचीन उपनिषद की संज्ञा दी गई है। अब हम देखेंगे अथर्ववेद के बारे में। तो अथर्ववेद में कुल मिलाकर 20 अध्याय हैं, 731 सूक्त हैं और 6000 श्लोक हैं लगभग में, जिसमें से 1200 श्लोकों को ऋग्वेद से लिया गया है। यानी कि बाकी 4800 जो श्लोक हैं वो नए हैं, बाकी और 1200 श्लोक ऋग्वेद में उल्लेखित हैं पहले से भी। इसके पुरोहित को हम ब्रह्म के नाम से भी जानते हैं। इसकी शाखाएं हैं पिप्लाद और शौनक। इसमें मगध और अंग नामक 2 राज्यों का उल्लेख किया गया है। इसमें ही सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियों की संज्ञा दी गई है, यानी कि प्रजापति की 2 पुत्रियों का कह करके पुकारा गया है। इसका ब्राह्मण ग्रंथ गोपद है। अथर्ववेद जादू टोना आदि से संबंधित है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका कि अथर्ववेद में जादू टोना से संबंधित ग्रंथ कौन सा है, तो वह है अथर्ववेद है। अब हम कुछ उपनिषद और वेदांत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। वेदांत या उपनिषद का अर्थ होता है दर्शन। कुछ महत्वपूर्ण उपनिषद हैं जिनमें कि कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं, जो कि पेपर को लेकर कई इम्पॉर्टेंट है। कई बार परीक्षा UPTPSC में पूछा जा चुका है कि यह महत्वपूर्ण तथ्य किस उपनिषद से लिया गया है। तो सबसे पहले मोक्ष का पहला उल्लेख हमें कहाँ मिलता है, तो मोक्ष का पहला उल्लेख हमें श्वेताश्वर में मिलता है। और याज्ञवल्क्य
और गार्गी संवाद हमें कहाँ मिलता है, तो याज्ञवल्क्य और गार्गी संवाद हमें बृहदारण्यक उपनिषद से मिलता है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ आश्रम का सबसे पहले उल्लेख कहाँ किया गया है, तो छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ध्यान है कि इसमें 3 ही आश्रमों की बात की गई है, बल्कि जबकि चारों आश्रम की बात, यानी कि जब संन्यास आश्रम की बात भी जिसमें की गई वो है जबालोपनिषद, लेकिन 3 आश्रमों की बात की गई है छांदोग्य उपनिषद में, चारों आश्रमों की बात की गई है जबालोपनिषद में। अन्य सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि सत्यमेव जयते या यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से किस उपनिषद में की गई है, तो वो की गई है मुंडकोपनिषद में। यम नचिकेता संवाद हमें कठोपनिषद से प्राप्त होता है। ऋग्वैदिक काल में कुछ नदियों के नाम जो कि अधिक महत्वपूर्ण हैं, जिनके पुराने नाम पूछे जा चुके हैं या पुराने या नए नाम पूछे जाते हैं, तो उनमें कुछ प्रमुख नदियां हैं जिनके बारे में हम ज्ञान प्राप्त करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कुभा। कुभा को हम काबुल के नाम से भी पुकारते हैं। कुर्रमू, जो कि उस समय कुर्रमू थी, आज कुर्रम के नाम से पुकारी जाती है। गोमल, तत्कालीन गोमल को हम गोमती के नाम से पुकारते हैं। स्वास्तु, स्वास्तु को हम आज स्वात के नाम से जानते हैं। ये चारों ही नदियाँ आपको अफ़गानिस्तान में मिलती हैं। पूछा जा चुका है प्रश्न में कि कुभा और कुर्रम नदियाँ किस देश में बहती हैं, तो ये बहती हैं अफ़गानिस्तान में। शतुद्री को हम सतलज, विपाशा को हम व्यास, परुष्णी को हम रावी या इरावती के नाम से जानते हैं। यह नदियाँ पंजाब में स्थित हैं। वहीं अक्सिनी की पहचान हम चेनाब से, वितस्ता की पहचान हम झेलम से, सिंध की पहचान हम सिंधु से, और सरस्वती की पहचान जो कि आज विलुप्त हो चुकी है उसकी हम पहचान घग्गर नदी से करते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति या वैदिक संस्कृति से जुड़े हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं जो कि परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित या सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, तो वो थी सरस्वती नदी। इसका अन्य नाम नदीतमा या देवीतमा या मातेतमा है। कई बार पूछा चुका है कि नदीतमा या देवीतमा की संज्ञा किसे दी गई है, तो वो दी गई है सरस्वती को। और सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, तो वह है सरस्वती। आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी थी सिंधु। इसे हिरण्यानी नदी के नाम से भी जाना जाता था, जबकि सर्वाधिक वर्णित नदी वो थी सरस्वती और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण नदी थी वो है सिंधु। इस संस्कृति का विस्तार, वैदिक संस्कृति का विस्तार अफ़गानिस्तान, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में था। इस समय का समाज कैसा था और अर्थव्यवस्था कैसी थी, ये हम जान लेते हैं। इस समय का समाज जो था पुरुष प्रधान समाज था, जबकि सिंधु समाज कैसा था, वो मात्रात्मक समाज था, यानी कि यहाँ पर पुरुष का बोलबाला था, यानी कि पुरुष प्रधान ग्रह होते थे या घर होते थे, इसमें पुरुष ही मुखिया होता था। इसमें 3 वर्ग होते थे। इस समाज में 3 वर्ग, यह समाज 3 वर्गों में बटा था। पहला योद्धा, दूसरा पुरोहित और तीसरा सामान्य जन। इसकी अर्थव्यवस्था जो थी कैसी थी, वो पशुचारी थी, यानी पशुओं को पालन करते थे और थोड़ी बहुत खेती बाड़ी भी करते थे। लेकिन इस सभ्यता में कर का कोई भी प्रमाण अभी तक के प्राप्त नहीं हुआ है कि जिससे पता चल सके कि इस सभ्यता में कर लिया जाता था या नहीं लिया जाता था। कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं, जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था। नियोग, जिसे कि डाइवोर्स भी कहते हैं, और विधवा विवाह का प्रचलन इस समय था, यानी कि यह समाज तत्कालीन नैतिक मूल्यों से धनी था आज के समाज से। महिलाओं को संपत्ति और राजनैतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। राजनैतिक जीवन इनका हम देख लेते कैसा था। परिवार, कुल, जैसे परिवार जो सबसे छोटी इकाई माना जाता था, उससे बड़ी इकाई थी ग्राम, ग्राम से बड़ी इकाई थी विश्व, और विश्व से बड़ी इकाई थी जन, यानी कि कुछ परिवारों से मिलकर बनता था ग्राम, ग्राम से कुछ ग्रामों से मिलकर बनता था विश्व, और कुछ विश्व से मिलकर बनता था जन, जिसमें कि परिवार के मुखिया को उसको मुखिया कहा जाता था, कुल के मुखिया को कुलप, ग्राम के मुखिया को ग्रामड़ी, विश्व के मुखिया को विश्वपति, जबकि जन के मुख्य को राजा कहा जाता था। जन जो थी वो सबसे बड़ी इकाई थी। इस समय के कुछ महत्वपूर्ण कबीले थे जो कि थे अनु, यदु, द्रुह, पुरु, तुर्वशु। इन्हें हम पंचजन के नाम से भी जानते हैं। 10 राग युद्ध। सुदास ने
परुष्णी नदी तट पर 10 राजाओं के संघ को हराया। यह नदी, यह कई बार क्वेश्चन पूछा चुका है कि 10 राग युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था, तो वो था परुष्णी नदी, याद रखिएगा बात। इस समय जो वर्ण था यानी कि जो जाति थी वो जन्मजात ना होकर किस प्रकार इस पर आधारित थी, वो आधारित थी व्यवसाय पर आधारित थी। यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति अगर कुम्हार है तो ज़रूरी नहीं है उसका बेटा भी कुम्हार हो। यदि वह ज्ञान की बात यदि वह कवि है या कविताएं लिखता है तो वो कवि कहलाएगा, ना कि वह कुम्हार ही कहलाएगा। इस समय इसका धार्मिक जीवन देख लेते हैं। धार्मिक जीवन इसमें 33 देवताओं का उल्लेख है, जिसमें कि प्रमुख हैं, सबसे प्रमुख हैं इंद्र, उसके बाद है अग्नि, अग्नि के बाद है वरुण। सभी प्रमुख देवताओं में सबसे ज़्यादा वर्णित किसका किया गया है, तो इंद्र का किया गया है लगभग 250 बार। उसके बाद अग्नि आते हैं लगभग 200 बार। इस समय प्राकृतिक शक्तियों का मानवीकरण किया गया था, जिसमें मानव पशु गुणों का आरोपण करके जीवित वस्तुएं बनाई गई थी। ईश्वर को जीवित वस्तु माना गया था और उसमें मानव और पशु दोनों के गुणों का आरोपण किया गया था। इस समय की कुछ महत्वपूर्ण देवियां जो थीं वो थीं पृथ्वी, अदिति, उषा, रात्रि, अरण्यानी आदि देवियों की उपासना की जाती थी। तो आज दोस्तों इतना ही। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे या जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने करा दी हैं। आप इनको अच्छे से रिवीजन करिए, इससे ज़्यादा आपके पेपर में नहीं पूछेगा। शुभ रात्रि।